नमस्कार। वेलकम बैक टू दिस चैनल। फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप लोग हमें इतना सराह रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद से आप भली भांति परिचित हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपका उनका परिचय आपको नहीं दूंगा। और मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल, मेरे बारे में भी आप जानते हैं अगर आप लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 85% से अधिक भविष्यवाणियां जो क्रिकेट को लेकर हम करते हैं वो सही साबित होती हैं। यहाँ तक कि T20 की सीरीज में जब भारत खेल रहा था इंग्लैंड के साथ, हमने तीसरे T20 में, बहुत सारे लोग कह रहे थे, 90% लोग कह रहे थे कि भारत ही जीतने वाला है, लेकिन हमने तीसरे T20 में बोला था इंग्लैंड जीतेगा, और वो वैसा ही हुआ। आज हम बात करेंगे पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की, जो कि 6 फरवरी को होगा नागपुर में। विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर, बहुत खूबसूरत मैदान है। नीरज, मुझे यहाँ पे कमेंट्री करने का मौका मिला है। नीरज, वनडे और की टीम पूरी बदल चुकी है। अ, ना अभिषेक शर्मा है, ना कोई और खिलाड़ी हैं। तो भारत की संभावनाएं क्या है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली रणजी ट्रॉफी में भी फेल हुए। देखिए, हम लोग बहुत समय से बोल रहे हैं। इनफेक्ट हम लोग जो बोलते हैं 6 महीने बाद होता है। अगर सब लोग ध्यान दें, अभिषेक शर्मा को हम लोग कब से बोल रहे हैं कि जब उसको चैंपियंस ट्रॉफी टीम में नहीं लिया गया था, ही डिजर्व्स टू बी इन द टीम। हम्म। हम लोग ने, क्योंकि वो जिस तरह से क्लीन हिटिंग करते हैं और वो टीम में नहीं है, और हम लोग ये 3 महीने से बोल रहे हैं। ठीक है, अब मेन क्या है कि हमारी वनडे टीम को हम लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया है ना, टेस्ट टीम को अप्रिशिएट किया है, बिकॉज जो मोटिवेशन लेवल की बहुत कमी है। रोहित शर्मा इज अ हिस्ट्री, अब उनमें इतना मुझे दम भी नहीं लगता कि वो 50 ओवर तक ही लूज एन आउट। ठीक है, विराट कोहली, एवरीबडी हैज सीन दैट हिज मोटिवेशन लेवल इज टोटली लो। वो शायद अगला वनडे चैंपियनशिप के लिए खेलेंगे, मुझे लगता नहीं। श्रेयस अय्यर इज अ पर्सन जो फ्रस्ट्रेटेड है। वो और ईशान किशन आर द फ्रस्ट्रेटेड पीपल हु डिजर्व मच बेटर चांसेस, नेवर गॉट इट। केएल राहुल ने जो एक स्टेटमेंट दिया था जब संजीव गोयनका के साथ उनकी बात हुई थी और जब उनकी शादी हुई थी, या मैं इतना टेंशन नहीं लेना चाहता जितना संजीव गोयनका चाहते हैं कि मैं रहूं, तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल के लिए नहीं है। देन बॉलिंग, T20 में तंग किसने किया बॉलिंग से? वो था वरुण चक्रवर्ती एंड विश्नोई एज स्पिनर। वो दोनों नहीं है। जडेजा, अक्षर, बोथ आर रन कंटेनिंग। वो स्पिन नहीं करते हैं जिसपे वो आउट हो जाएंगे। हाँ, वो सो उनको देयर फोर इंडियन उनको बॉलिंग मारने एज वीकेंड। उनको मारने जाओगे तो वो आउट हो सकता है। एकमात्र हाँ, बॉलर जो वो है, जो जो विकेट टेकर है, वो हाँ, कुलदीप यादव है। सिर्फ कुलदीप यादव बच जाते हैं। और कुलदीप यादव वो इंजरी से आए हैं, इतने समय बाद आए हैं, क्या वो उनको रिदम मिलेगी? रणजी में उन्होंने अच्छा नहीं किया है कुलदीप ने। एक आदमी का मोरल डाउन हो जाता है कि स्ट्राइक बॉलर है, कभी रखते कभी नहीं रखते। सो पर्सन लूजन आउट। ठीक है। और पेसर्स में शामी को, मैंने हम लोगों ने पहले भी बोला था कि जब वो चल रहे थे, वो वाइड स्प्रेड लेग लेग करके, दैट मींस ग्रॉइन इंजरी है। और देखिए, अगले बार जब उन्होंने 50 और T20 में खेले भी, तो उनकी स्पीड कम थी। वो 140 प्लस वाली बॉलिंग नहीं कर नहीं रहे कर थे। रहे। ठीक है, तो क्या वो 10 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं? दैट्स अ डाउट। हर्षित राणा इज अ दमखम वाला प्लेयर, एंड द वे माय दिल्ली पीपल हैव टॉक्ड अबाउट हिम, दैट हिज बैटिंग इज आल्सो वेरी गुड क्लब लेवल पे। तो ही शुड बी ग्रूम, एंड द वे ही टुक 3 विकेट। बट अभी भी वो, उसकी अपनी स्ट्रेटजी नहीं होती। वो, उसको जो कप्तान बोलता है वो करता है। बॉलर्स हैव टू हैव देयर ओन माइंड। ही लीक्स रन्स ऑल्सो, और 10 ओवर। ही लीक्स रन। He does not know his strength. He attempts what the captain and the strategist to tell him. So when you experiment too much, you leak run. Arshdeep is a wonderful bowler in the first spell, not in the second spell. So uh, उनको भी रन पड़ते हैं। first spell is very good. The second spell is not very good. Maybe he learns, but he tries too many things in the end. That is what the problem is, and the ball is too old. So ये मुझे टीम वीक लगती है अंदर ही जसप्रीत अंदर से। बुमराह अभी तक उतने फिट नहीं है, उनको टीम में जरूर रखा गया, बट आई थिंक ही विल नॉट प्ले दी
एटलीस्ट द फर्स्ट वनडे। या अब देखिए, तो इस तरह से अब भारत में भी है, यशस्वी को ना लेना इज अ क्राइम, बट वही होगा। और हार्दिक पांड्या भी मुझे अगर देखिए लीग रन्स करते हैं, बट ही इज बैटिंग मोर सेंसिबली। अगर हम लोग का कमेंट देखा जाए, उन्होंने 35 बॉल, 40 बॉल में 35, बट अगले मीनिंग में हम लोग को होता है हार्दिक पांड्या स्कोर करेंगे। बट उनको आप, वो मैक्सवेल टाइप है, जो कहा जाता है ना कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू विन इट एंड ही विल प्ले। यू यूज हिम एज अ इट्सी बिट्सी प्लेयर, विल नॉट कम ऑन। तो T20 में सूर्य कुमार यादव उनको भाव देते थे, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। और जहां 50 आएगा, रोहित शर्मा की ऑलरेडी उनसे नहीं पट रही है वो कप्तानी को लेके, विराट कोहली ने भी हार्दिक पांड्या को कभी ज्यादा सपोर्ट नहीं किया है। सो मुझे नहीं लगता कि वो वनडे में उतना परफॉर्म करेंगे। जो हम लोग तो पर्सनैलिटी को बहुत एनालाइज करते हैं, बट ये इसलिए अच्छा है कि मैच और अच्छा हो जाएगा। हम लोग को धुंधुकी लगी रहेगी। T20 में तो हम लोगों ने 4 में बोला कि भारत जीतेगा, जीत गया। एक ही में बोला इंग्लैंड जीतेगा, तो वी वेरी सर्टेन कि व्हाट वाज हैपनिंग। अब और जैसा, फ्रैंकली वरुण चक्रवर्ती को मैन ऑफ द सीरीज जो मिला है, बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि उन्होंने ही टर्न कर देते थे हर बार गेम को। और नीरज, यशस्वी जायसवाल की जगह अब शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, तो ये तो बहुत ही, आई थिंक इट इज दुर्भाग्यपूर्ण फॉर यशस्वी जायसवाल एंड टीम इंडिया। डेफिनेटली, अगर दर्शक लोग ध्यान दें, हम लोग 3 साल से, जब उसने राजस्थान रॉयल के लिए T20 खेलना चालू किया, तो उसको हटा भी दिया गया था। तब भी हम लोग की स्टेटमेंट थे, हिज फीट मूवमेंट एंड आर्म स्पीड इज वाओ। जिस दिन वो कंट्रोल थोड़ा सा आ जाएगा, जो अभिषेक शर्मा ने दिखाया, वेन टू कम फॉरवर्ड, वेन टू स्टे इन द क्रीज, व्हाट लवली थिंग, जो सूर्य कुमार यादव आज तक नहीं कर पाए। जब उन्होंने बोला कि वो, उनका आता है कि एक ही चीज में, और वो फंसे हैं बाद में। हम लोगों ने अपना कैप्शन भी लिखा था, सूर्य कुमार यादव क्यों आउट हो गए, फिर भी वैसे ही आउट हुए। तो यशस्वी जायसवाल को बिकॉज ऑफ फीट मूवमेंट एंड बैट स्पीड, ये दो एस्पेक्ट है जिसके कारण लोग उसको स्पिनर मानते हैं। और शुभमन गिल में लेजी एलिगेंस है, और लेजीनेस में जरा सी बॉल एक्स्ट्रा मूव कर जाती है, बैट का हैंडल मुड़ जाता है और सडनली कैच आउट हो जाता है। तो जो बेसिक है कि लेजी एलिगेंस, इट सही कह लुक्स रहे ही हैं। लुक्स वेरी अट्रैक्टिव टिल द टाइम ही प्लेज, हाँ। बट वो थोड़ा सा अब कहीं अब अब कंसंट्रेशन की अब कहीं। भारत की 11 की बात कर लेते हैं नीरज। रोहित शर्मा, हाँ, शुभमन गिल जैसे आप बोल रहे हैं, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, जाडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, क्योंकि 3 स्पिनर रखने पड़ेंगे, अर्शदीप एंड हर्षित राणा। दिस विल बी दी इंडिया प्लेइंग 11। और जहाँ बिल्कुल। तक की बात करते हैं इंग्लैंड की, इंग्लैंड में फिल सॉल्ट, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रुक, जोश बटलर, लिविंगस्टन, जेमी ओबर्टन, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, गस हटिनकनसन एंड साकिब महमूद, ये होके चलेगी। अब नीरज, बात यह है कि फेवरेट कौन है? जो चेज करेगा, जो चेस करेगा। ये यहाँ पे इंडिया वाली बात नहीं आ रही कि इंडिया ही जीतेगा। हाँ, हाँ। जो चेस करेगा वो। इनफैक्ट फ्रैंकली, मुझे इंग्लैंड की टीम अपनी इंडिया टीम से बेटर लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जीतने वाला है भारत। अगर चेस करेगा तो भारत जीतने वाला है। हालांकि एक बार 351 रन को भारत यहाँ पे चेस कर चुका है, पर वो बहुत जमाने की बात थी। तो ये इन शब्दों के साथ जो टीम चेस करेगी वो यहाँ जीतने वाली है। भारत की प्लेइंग 11 बता दी हमने। भारत के सामने समस्याएं क्या है वो भी बता दी हमने आपको। और टीम चेजिंग विल बी द विनर। इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।